नमस्कार दोस्तों, ये आदमी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसका नाम ध्रुव राठी है और इसके सोशल मीडिया के यूट्यूब चैनल पर लगभग 18.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, यानी कि 18.5 लाख के करीब। तो ये आदमी जो इसके बारे में सुना था बहुत, ये ऐसे करके जो मोदी विरोध करते करते देश और दुश्मनों से भी जाके कैसे लगभग मिल ही गया है, यानी कि उसका एजेंडा चलाता है। क्या कारण से? इसको कोई वित्तीय लाभ है या इसको खाली जो अपनी जो इसकी पावर है सोशल मीडिया, उस पावर को बढ़ाने के लिए, या ऐशो आराम की ज़िंदगी तो व्यतीत करता ही होगा, लेकिन हर प्रकार का नरेटिव चलाने में जो इसकी जो बाहर की एजेंसियाँ या खुद का जो इसका जो ये आम आदमी पार्टी का जुड़ा हुआ, आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति है जो हर प्रकार के वीडियो बनाता है, लेकिन ओनली मोदी विरोध, सनातन के अगेंस्ट, हर प्रकार का फेक नरेटिव चलाने में ये माहिर है। सुना था, 2-4 दफ़ा इसके कुछ छोटे छोटे क्लिप्स भी देखे थे, लेकिन एक आज वीडियो देखा है जिसके कारण जो मेरा मन हुआ वाल इसमें जो, यानी कि पूरी अपोज की बजाय, विरोध की बजाय, मेरे को पूरी तरह से विरोध तो है ही, लेकिन साथ में एक तरह की हेट है। जो इस प्रकार के लोग जो कहीं किसी स्टेज पर पहुंच जाते हैं, उस स्टेज का जो है ये लोग बेजा इस्तेमाल करते हैं। हालांकि मेरे जैसे लोग, इनके पास कोई, मेरे जैसे के पास कोई पावर नहीं है, कोई सरकार का या किसी का हाथ नहीं है, कोई किसी के फॉलोअर नहीं है, लेकिन अपनी बात क्यों ना कहूँ, मैं अपनी बात कहूँगा कि ये इस जैसा आदमी जिसके पास फॉलोअर है या जिसके पास पावर है, आज वो पावर का कैसे बेजा इस्तेमाल करता है, कैसे लोगों को गुमराह करता है, कैसे अपने उससे कैसे पैसे ऐंठता है या अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी ऐंठता है, जैसे महुआ मित्रा की तरह इसको जो ऊंचे लेवल के लोगों में अपना एस्टेब्लिश होना चाहता है। ये आपको दिखाता हूँ आज, ये शुरू से सुनिए, इसकी जो हकीकत बताता हूँ फिर मैं आपको। नमस्कार दोस्तों, कुछ ही दिन पहले की खबर है। कर्नाटका में अरुण वार्नेकर नाम के एक आदमी प्रधानमंत्री मोदी की जीत के लिए स्पेशल पूजा कर रहे थे। गॉडेस काली को अपना खून चढ़ाना चाह रहे थे कि गलती से उन्होंने अपनी उंगली काट दी। ये पीएम मोदी के इतने बड़े दीवाने हैं कि इससे पहले इन्होंने अपने घर के अंदर मोदी के लिए एक मंदिर भी बना दिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अकेले नहीं है। इन औरतों को देखिए, बीजेपी के टिकट पर तो कुत्ता भी खड़ा हो जाए हम जिता देंगे। ये सच है, अगर कुत्ता भी आएगा उसको भी जिताएंगे। ये तो फिर अंधविश्वास नहीं, भक्त हैं, अंधविश्वास नहीं है, हम भक्त हैं। अगर हमें 5,000 का सिलेंडर भी मिलेगा तो हम 5,000 का सिलेंडर लेंगे, 500 रुपए लीटर पेट्रोल ले लेंगे, बट मोदी सरकार अगेन 5,000 का सिलेंडर और 500 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदने को तैयार है। ये मान चुकी हैं कि मोदी महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वोट मोदी को ही देंगी। दोस्तों, ये जो आदमी है ये 2-3 तरह की इसमें बातें कह रहा है। नंबर 1 बात तो ये कह रहा है कि वो कुछ लोग वहाँ पे ऐसे हैं जो भक्त हैं, लेकिन ये बता नहीं पा रहा उससे दूसरों को क्या नुकसान है। दूसरी बात ये, एक कोई अकेला उठा के काली की फ़ोटो लगा के, ऐसे मोदी की फ़ोटो लगा के उसको एक नरेटिव बनाना चाहता है कि ऐसे लोग ब्रेन वॉश्ड है, यानी खुद को बहुत ओवर स्मार्ट, और जो लोग किसी के पीछे फॉलोअर हैं या किसी को कुछ मानते हैं, उसका मजाक उड़ाने का ये जो तरीका है, ये खुद को बहुत ज़्यादा समझदार समझता है। लेकिन किसी के पीछे भी कोई लग जाना और उसका जो उसकी भक्ति टाइप, जो उसको भक्त कह देते हैं, तो कोई ऐसे ही नहीं बन जाता। एक मोदी जो लगभग 20 साल के करीब सीएम रहा हुआ है और जो 10 साल से पीएम है, तो ये नहीं है भी उसके पास कुछ है, उसके पास ऐसा कुछ है जो लोगों को अच्छा लगता है, जो लोगों की दबी अंतरात्मा तक छू रहा है, तो ये उसका मजाक उड़ाता है। ये लेकिन ये नहीं बताता इस भक्तों से किसी को क्या नुकसान है। हर एक को अपना मत देने का, अपना मत बनाने का हक है, लेकिन ये जो उसका जो है ये एक किस्म से मजाक उड़ा रहा है, लेकिन इस मजाक का कारण नहीं बताता। ये वो लोग किस दिशा में भक्त बने हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी आप इसकी और बातें सुनो। इस आदमी की जो ये ब्रेन, इसको तू अपना आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है, तू क्यों जुड़ा हुआ है? तेरी भी कुछ फिलोसफी है, उन लोगों की भी कुछ फिलोसफी है। तू अपना मत अगर लिबरल होके बनाने की कोशिश करता है तो दूसरे लोगों को भी हक है कैसे मर्जी बनाए। तू ओवर स्मार्ट नहीं है, हाँ फॉलोअर है, तेरे पास पावर है, उस पावर को किसी की भलाई में इस्तेमाल करता है तो ठीक, वरना तू जो है उससे भी गया गुजरा और गया बीता है। एक आदमी बीजेपी सपोर्टर को चैलेंज कर रहा है कि वो एक अचीवमेंट गिना दे मोदी की, वो नहीं गिना पा रहा। अब बीजेपी का कोई ऐसा काम बताइए अच्छा जो सब बीजेपी को वोट दें। और इस बीजेपी सपोर्टर के पास कोई जवाब नहीं है इसका। ये अपनी पैंट उतारने को भी तैयार हो जाता है मोदी के लिए, अपना प्यार जताने के लिए।
40-50 लोगों के बीच में चैलेंज दे रहा हूँ, उसका कच्चा भी फटा हुआ है, ये चेक करा दे। ये आपका पैंट उतरवाने के चक्कर में वोट दोगे बीजेपी को, मेरा दे दोगे ना, चलो उतार लो, सर लगा लो, उतार दो मोदी जी के लिए। यूट्यूब रिपोर्टर प्रवीण गौतम ने ग्राउंड पर जाकर जब एक अंकल से बात करी इन्फ्लेशन को लेकर, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बनियान पहननी छोड़ दी। महंगाई मेरे हिसाब से कोई ज्यादा नहीं हुई, अब मैं 10 साल से बनियान नहीं पहन रहा, ये देखो आप। पेट्रोल के दाम को लेकर कहते हैं कि लोगों को मोटरसाइकिल की जगह साइकिलें यूज करनी शुरू कर देनी चाहिए। मतलब आम आदमी बाइक पे ना चले, साइकिल पे चले। तो किसी ने बनियान पहननी बंद कर दी, किसी का अंडरवेयर फट गया। लोग जानते हैं कि लोकतंत्र कितना खतरे में है, लेकिन अब ये कह रहा है कि कोई एक किसी आदमी को पकड़ के कह रहा है कि ये आदमी कह रहा है कि मोदी की कोई एक उपलब्धि गिना दे। हाँ, ये आदमी नहीं गिना सकता, ये इसने जो है ऑन लाइव पे इसने किसी का क्लिप दिखाया है। कोई बड़ी बात नहीं हो सकता है एक आदमी ये उसको कुछ मौके पे कैमरे पे ना बोल सकता, खुद मैं भी नहीं बहुत ज़्यादा बोल सकता कैमरे पे, मेरी भी कुछ मजबूरी है। लेकिन ये नहीं है मैं कोई झूठा हो गया आज से, या मेरे को कुछ पता नहीं है, या मेरी आत्मा नहीं है, या कुछ ऐसा नहीं है। हर एक आदमी के पास कैलिबर है, लेकिन कैलिबर कैसे निकलता है वो तू इंटेलेक्चुअल, तेरे अपने फील्ड में तू मास्टर है, तू सोशल मीडिया का मास्टर है, तू उस पर कर पा रहा है। लेकिन हर एक आदमी कर पाए ये जरूरी नहीं। लेकिन तू सच्चाई है और दूसरे झूठे हैं, ऐसी बात भी नहीं है। और दूसरी बात तू कह रहा है उसकी पैंट उतरवाने के, उसमें ओवर क्लेवर है। तू एक जो आम आदमी है जिसके पास, जिसको तेरी चलाकी धूर्तता का नहीं पता, तो वो तेरे जाल में अगर फंस सकता है या फंस रहा है, तो उसको तू क्या दिखाना चाह रहा है? तू कह रहा है अभी मोदी की एक उपलब्धि गिना दे, मैं तेरे को सैकड़ों गिनाता हूँ, बोल तू क्या करेगा? उसका काट कर। रेलवे इंफ्रा, जो सड़कें, जो हवाई मार्ग, तीनों मार्ग, और वाटरवे, जो चारों तो मार्ग इंफ्रा के जो आज जीवन काया पलट दी है मोदी ने। एम्स, IITs, और जो 10 प्रकार के जो जीवन के इंफ्रा है, जिनके लिए जो दुनिया तरसती है, जो वर्ल्ड क्लास से भी ऊपर में जा रहे हैं। तो अभी तो तेरे को क्या गिनाऊं? तेरे को गिनाने के लिए मेरे को जरूरत नहीं, जिसकी आंखें उसको गिनाऊंगा। हालांकि ये वीडियो तेरे लिए नहीं है, लोगों के लिए है, तो इसलिए आगे सुनता। आगे तू कह रहा है उसके कच्छा पहनना बंद कर दिया, बनियान पहनना बंद कर दिया, लोकतंत्र खतरे में है। क्या इससे लोकतंत्र तेरा क्या जोड़ रहा है? तू क्या बता रहा है? तू हमारे को लोकतंत्र खतरे में है। जो लोगों का डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, हम जैसे लोगों का जो आत्मा तक दबी पड़ी थी, उस आत्मा को अगर स्वाभिमान, रोटी पहले भी हम लोग, जैसे जो वो लोग लेडी बोल रही थी 500 रुपये का सिलेंडर भी लेंगे, 5000 का वो भी लेंगे, और अपना 500 रुपये पेट्रोल भी डलवाएंगे, तो क्या पता उसको तू क्या कह रहा है? कितनी संवेदना है उसमें, कितनी उसकी जो भाव है, उसका भाव है। कहीं उसकी आत्मा तक दबी पड़ी थी, कुछ कर नहीं पा रही थी आप लोगों के जो एजेंडे के खिलाफ, जो जहाँ पे इंडिया में जो फेक एजेंडा और जो गलत तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, भेदभाव जो मेजोरिटी के साथ हो रहा था, वो उसको व्यक्तियाँ उसको काउंटर नहीं कर पा रहे थे। इलाज भी नहीं था। आज मोदी ने उसको एड्रेस कर दिया, तो उसको रोटी खाने को कम समझ रहा है। वो अपने स्वाभिमान को, जो स्वाभिमान उठता है जब आदमी का, जो जमीर गिरा दिया किसी ने, दबा दिया, उसको जब उठाता है तो आदमी कहता है रोटी कम खा लूंगा। लेकिन ये रोटी कम मिली नहीं, पर वो कहता है यहाँ तक भी मेरे को मंजूर है। तो तू उसको नैरेटिव क्या बना रहा है? लोकतंत्र खतरे में। तेरा लोकतंत्र, तू खतरे में है, लोकतंत्र नहीं खतरे में है। अब आगे फिर भी कुछ लोग यहाँ अपना वोट अभी भी मोदी को ही देंगे। इस मोदी सपोर्टर का देखो क्या कहना था। सरकार जैसा कहेगी वैसा मान लेंगे, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो पढ़ा लिखा होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब कुछ लोग तो अपने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते। आप लोगों को ये बातें सुनकर शायद हंसी आ रही हो, ये चीजें फनी लग रही हो, लेकिन मेरी राय में ये बहुत ही शॉकिंग चीज है कि कैसे देश में हजारों लाखों लोगों का इस तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया गया है। कुछ ये उन लोगों को कह रहा है, मेजोरिटी जो है तीसरी टर्म में इंडिया में मोदी को जताने जा रही है, उस मेजोरिटी का ये मजाक उड़ा रहा है। ये खुद को बहुत ओवर स्मार्ट समझता है। तू एक बायस्ड आदमी है जो किसी दल के साथ जुड़ा हुआ, अपने जो उस दल के साथ जुड़ने के कारण, या तो बाहर की कोई फंडिंग के कारण, तेरे जो फॉलोअर्स हैं उसकी जो अपनी किसी स्थिति के कारण, तू किसी कारण से कह रहा है हम जैसे लोग जो हैं बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के अपनी बात कह रहे हैं, हमसे काउंटर करना। तू क्या चीज़ है? तू 2% का आदमी, तू उन लोगों को इस्तेमाल, विलासतापूर्ण जीवन जीने वाला तू उन लोगों को जो तप, संयम, त्याग से, जो जिन्होंने सावरकर जैसे लोगों से तू नाम भी मुंह से लेता है, तेरा लेवल ही नहीं है वो, तू उनका नाम भी लेवे, और तू बातें कर रहा है यहाँ पे बैठ के अपना 10 लोगों को तू बेशर्म बोला है इस वीडियो में। तेरे पास क्या औकात है? तेरी क्या औकात है? तू अपनी थ्योरी बोल, लोग फैसला करेंगे
कि किसकी थ्योरी, तेरी थ्योरी अपनानी है या उनकी थ्योरी अपनानी है। तू थोप मत अपनी बात। ये जो है ये आज़ादी नहीं है, तू थोपे अपनी बात, ये आज़ादी नहीं है। ये लिबरलिज्म और जो जिस लोकतंत्र यही है कि सब अपनी बात बोले, जिसको जो अच्छा लगता है वो करे। अब आगे सुनो। साल पहले मैं ऐसे लोगों था इन्हें अंधभक्त बोला कर, लेकिन काफी टाइम से मैंने ये अंधभक्त शब्द भी इस्तेमाल करना बंद कर दिया। ये हमारे ही देश के लोग हैं। अगर हमें देश को बचाना है, आगे लेकर जाना है, तो साथ में मिलकर काम करना होगा। जैसा महात्मा गांधी जी ने कहा था, समाज में किसी भी तरीके का डिवीजन नहीं हो सकता, ना हिंदू मुसलमान के बीच, ना ब्राह्मण दलित के बीच, और ना अंधभक्त और लिबरल के बीच। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमें यूनाइटेड रहना होगा। इन लोगों का मजाक उड़ाने से इनमें कुछ सुधार नहीं होगा, और इनको समझाना होगा कि कैसे ये मानसिक गुलाम बने। अब ये जो तू थ्योरी अपनी बता रहा है, हम भी यही कहते हैं, समझाना होगा। तेरे के पीछे जो लगे हैं उन लोगों को, तेरे से तो तेरी तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तेरी से कोई बात नहीं है, तेरी तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तेरे पीछे कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से तू अपना फंड लिए हैं, किस को तू कर रहा है, और किस शक्तियों से तू मिला हुआ है, और किस लोगों को तू क्या किन किन से मिलता है। तेरी तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और हाँ, जो लोग तेरे पीछे लगे हुए हैं उन लोगों को समझाना चाहिए, उन लोगों को अपनी बात करना। उन्हीं लोगों के लिए मेरा ये वीडियो है। मैं नहीं कहता मेरा वीडियो कुछ कर पाएगा, क्योंकि मेरे तो फॉलोअर ही नहीं है। तेरे पास 19 मिलियन फॉलोअर हैं, और तेरी वीडियो एक दिन में 10 मिलियन लोग देखते हैं। और आज ये नोट कर ले, तेरा जो हश्र है रवीश कुमार से बदतर होने वाला है, क्योंकि जो गुमराहपना है वो लंबे समय नहीं चलता। ये मोदी नहीं है कि 35 साल से जो अपने लोग उससे गुमराह होते ही जा रहे हैं। तेरा जो है सूर्य अब अस्त है, तेरा सूर्य अब अपर की तरफ नहीं डाउन की तरफ जाएगा, और कितनी जल्दी डाउन जाता है ये तू खुद ही देखेगा। तू खुद को ओवर स्मार्ट बना रहा है। ये तू अपनी बात कह, लोग क्या पसंद करते हैं उसको, उसकी अपनी एक तरीका है, वो अपने आप देखेंगे।